मुझे लगता है इससे तो खुश होना चाहिए कि बिना चुनाव के भी कोई राजनीति का व्यक्ति सीमा क्षेत्र पर अपने जन्मदिन को मनाता है और उसको भी सामाजिक मकसद से बनाता है। इसके सियासी कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं है। सिंपल तौर पर राजस्थान के भौगोलिक तरीके से हम अलग अलग जगह जाते हैं, कार्यकर्ताओं का प्रेम मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है। दो सामाजिक काम करेंगे, सीमा पर पेड़ लगाएंगे और सुकन्या समृद्धि के खाते खोलेंगे। इसका वोट से, राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। केवल सामाजिक रूप से कार्यकर्ताओं के आग्रह पर एक संदेश देने के लिए और अपने जन्मदिन को सार्थक बनाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए काम किया है। सुकन्या योजना को लेकर आपने पिछली बार भी इस तरीके से कहा था, उसके बाद में 60,000 खाते खुले। इस बार फिर से उसी पर फोकस, ऐसा क्यों सर? देखिए, मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की हैं उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आप देखेंगे कि उनकी जितनी योजनाएं हैं वो महिला कल्याण परक हैं। और ये जो योजना है इसमें गरीब बच्चियां जब मैच्योर होती हैं, पढ़ाई के लिए जब कॉलेज में जाती हैं, तो 18 उनको साल एक बाद 18 साल बाद उनको एक अच्छा आर्थिक संबल मिलता है, शादी के लिए उनको आर्थिक संबल मिलता है। तो कुछ लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं है ठीक तरीके से, और एक सामाजिक अभियान बने। और मुझे खुशी है कि मैंने इसकी शुरुआत की और वो धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर है। पिछली बार भी अच्छी संख्या में खाते खोले थे, अब हम इसको प्रतिवर्ष अपने इस काम का हिस्सा बनाएंगे। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट के परिणाम के बाद में राजस्थान के 7 सीटों पर उपचुनाव है। बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जिस तरीके से आए थे उसके बाद में तमाम तरीके से, कल भी आपने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर, अशोक गहलोत को लेकर बयान दिया। क्या उनका जादू वहां नहीं चल पाए, यहाँ चल पाएगा? वहां भी नहीं चला, और यहाँ जब विधानसभा के चुनाव थे, दावे उन्होंने बहुत किए थे, तब भी नहीं चला। लोकसभा की चंद सीटें जीते, तो मुझे लगता नहीं है कि काट की आंधी बार बार चढ़ती है। हरियाणा में भी गए थे, बहुत सारा उन्होंने दावे किए थे। जो उपचुनाव है उसमें सीट तो हमारी एक है, लेकिन मैं जो एक विश्लेषक के तौर पर समझता हूं कि हरियाणा की जीत का उत्साह कार्यकर्ताओं में यहाँ भी है, असर यहाँ भी जनमानस पर है। हम विधानसभा की सातों ही उपचुनाव पर शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी और सरकार मिलकर अच्छी मजबूती से लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि एक अच्छा सुखद परिणाम बीजेपी के हक में होगा। लेकिन उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड अगर दिखे तो बीजेपी का अच्छा नहीं रहा है राजस्थान के अंदर। देखिए, उपचुनाव के बारे में जो कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसको उसका लाभ मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये जो चीज है, ये जो रणनीति है, वो बीजेपी के पक्ष में ही है। भजनलाल सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? पेपर लीक पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर कुछ लोग तो तमाम तरीके से सवाल उठा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो चलने फिरने की शुरुआत करता है, फिर बोलता है। तो मुझे लगता है कि एक परिपक्वता की और एक समय की अपनी एक मर्यादा होती है। ईआरसीपी से लेके, यमुना जल समझौते से लेके, पेपर लीक पर एक्शन से लेके, और अभी इन्वेस्टमेंट के लिए जो एफर्ट है उनसे लेके कम समय में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है उनको समय और देना चाहिए ताकि वो और मजबूती से काम कर सकें। मेरे ख्याल से वो अच्छा काम कर रहे हैं और भी बेहतर करेंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही थी सरकार आदेश तो दी थी, वापस न्यूट्रल को बहुत जल्दी करेगा। ऐसे तो मैं अशोक गहलोत की सरकार के आपको सैकड़ों आदेश बता दूंगा, लेकिन एक्सेप्शनली एक दो केसेज हुए हैं, तो वो कोई पूरे तरीके से कोई सरकार की कमजोरी है ऐसा नहीं है।